की फ़्लाइट है जो कि यहाँ से उड़ रही है तकरीबन 13:45 पे। ठीक है, टाइमिंग चेंज हुई थी क्योंकि स्ट्राइक हो रहा था, इस वजह से वो मसले मसाइल चल रहे थे जर्मनी के अंदर भी, और उस वजह से फ़्लाइट ऊपर नीचे हुई, फिर इन्होंने चेंज किए टर्मिनल ये वो, तो उस वजह से यहाँ पे टाइम मुझे लग रहा है। और यहाँ पे परफ्यूम की शॉप देखें, वर्ल्ड ड्यूटी फ्री, इट मीन्स के ड्यूटी फ्री के अंदर जो आप परफ्यूम्स वगैरह लेंगे आपको यहाँ से टैक्स फ्री आपको मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको टैक्स फ्री इसलिए यहाँ पे मिलती हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग शॉपिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें, और फिर आप लोग इन चीज़ों को ऑफ कोर्स एज अ गिफ्ट लेके जा सकते हैं या कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लोग उसी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहे हैं चीज़ें अपनी मर्ज़ी से। जो लोग मरीज़ होते हैं वो अपनी टिकट बुक करते वक्त इस तरह की ट्रॉली को बुक कर सकते हैं कि भाई मुझे इस तरह का हेल्पर चाहिए, ये बंदा आपको बाकायदा एयरपोर्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और ये आपका जो भी ट्रैवलर होगा जो मतलब चल फिर नहीं सकता है उसको यहाँ पे बिठा के लेके जाएंगे और उनकी असिस्ट करेंगे कि भाई ठीक है आप बैठे। और ये मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इस चीज़ के या नहीं करते, ये कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर टिकट करवाते हुए ये उनको बोलते हैं कि भाई आपने शराब पीनी है, आपने कोई किसी किस्म की ड्रिंक्स लेनी है, आप यहाँ से ड्रिंक ले सकते हैं और शराब वगैरह लें और बैठें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, और ट्रैवल के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। और डिफरेंट किस्म की आपको शॉप्स यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है ना, हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड, मतलब कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम है, या कोई आपने शैम्पू वगैरह लेने हैं, जो शॉपिंग आप दूसरी दुकानों से या उधर बाहर से नहीं कर सकते। एक पानी की बोतल आपको छोटी जो 2 for 250, ठीक है, छोटी पानी की बोतलें दो आपको दे रहे हैं 250 में, मतलब एक बोतल आपको 140 की। तो पानी कंपैरेटिवली अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स हीथ्रो एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो रेट्स इनके बड़े हाई मिलेंगे। और मैंने आगे देख रहा था फ़्लाइट्स में, आपको दिखाता भी हूँ कि यहाँ पे जो फ़्लाइट्स हैं उनका दौरानिया आप देखिए कि एक फ़्लाइट किस वक्त लैंड कर रही है और दूसरी टेक ऑफ कब कर रही है। मेरे ख्याल में 1 मिनट के अंदर भी एक दो फ़्लाइटें, 3 फ़्लाइटें भी मौजूद हैं उसी टाइम के ऊपर। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने इनके पास टर्मिनल हैं, कितने इनके पास रनवेज़ हैं, कितने इनके पास जहाज़ हैं। और ये सिर्फ मैं आपको ब्रिटिश एयरवेज़ का बता रहा हूँ, जो इनकी अपनी बड़ी एयरलाइन है ब्रिटिश एयरवेज़। बाकी जो एमिरेट्स है, बाकी कतर है, या लुफ्थांसा है, या यूरोप की दूसरी एयरलाइंस हैं, उनको आप छोड़ दें। मैं आपको ये अभी बताता हूँ कि ये जो इनकी ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ़्लाइट्स हैं वो कैसे कैसे जा रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें कि 11:45 पे बार्सिलोना, जिनेवा, हैम्बर्ग, ठीक है 45, और अगले 11:55 पर जिनेवा और हैम्बर्ग की जा रही है, ठीक है 12:10 पे 12:10 पे 3 फ़्लाइटें 1 मिनट में जा रही हैं, बड़ी बात है। और फिर अगर आप 11:40 से लेके 1500, मतलब 11 से लेके 3 तक अगर आप देखें तो इस दौरानिए के अंदर 2.5 घंटे के अंदर तकरीबन आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 50 से ऊपर फ़्लाइट्स आपकी जा रही हैं इन 1.5 घंटे के अंदर, तकरीबन 75 फ़्लाइट्स। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है और कितना बिज़ी एयरपोर्ट है, ठीक है। बाकी आपको जो है वो जब यहाँ पे आते हैं तो आप समझ जाएंगे इफ़ एनीवन ऑफ यू ट्रैवल। मेरी फ़्लाइट जो है वो ब्रिटिश एयरवेज़, हमें असिस्टेंस चाहिए तो वो आपको असिस्ट करेंगे। डियोर का एक बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, जो कि एक बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। सो इफ़ anyone wants to charge from this side so they can charge from here, अपने मोबाइल या टैबलेट्स या कोई भी आपके पास चीज़ें हैं वो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, एज़ पर दिस इंफॉर्मेशन वो बता रहा है कि भाई आपकी जो म्यूनिख की फ़्लाइट है वो आपकी गेट ए से जाएगी और ए गेट पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो अभी हमने देखना है कि भाई ए गेट जो है वो किधर है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे। ये गेट BC बता रहे हैं नीचे,
ये सामने जो नेक्स्ट बोर्ड आ रहा है उसके ऊपर ए गेट लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा गेट है। लेकिन ए गेट्स जितने भी हैं उन एरियाज़ के अंदर उन्होंने बोला कि भाई आप वेटिंग एरिया में जाएं और वहाँ से आपका गेट होगा। कुछ लोग भाग रहे हैं, भाग इसलिए रहे हैं कि उनकी फ़्लाइटें डिले हो गई हैं। भाई जब आप घर से लेट होएंगे, आप नहीं करवाएंगे, अपना अलार्म वगैरह नहीं लगवाएंगे, तो भाई ऐसे ही होगा, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये एक ब्रांड है जी लुई वुइटन का, जो कि एक बहुत ही महंगा ब्रांड है। आप इस ब्रांड की अगर मालियत देखें, कीमत देखें, तो ये हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा नज़र आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस क्लास हो गए या एग्जेक्टिव हो गए या प्लैटिनम क्लास के जो लोग हैं वही यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। अभी आम बंदा जिसको बाहर से अगर लुई वुइटन का वहाँ से मिलता है सस्ती प्राइस के अंदर या कम प्राइस के अंदर मिलता है, तो यहाँ से वो क्यों ख़रीदेगा एक नॉर्मल बंदा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। और ये आप देखें कि रोलेक्स का ब्रांड, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे सारे मौजूद हैं, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं जो आपको आसानी होती है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक फोर्टनम एंड मैसन के नाम से ब्रांड है। यार जर्मन पढ़ के ना हमारी इंग्लिश भी जो है वो वीक हो रही है, क्योंकि हम प्रोनाउंस करते हैं जर्मन को किसी और उसमें, और यहाँ पे इंग्लिश में भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो जब आप भूल जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ये है जी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट का ड्यूटी शॉप, जहाँ पे आपको दुनिया की कोई एक नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। तकरीबन 180 कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे आपने ड्यूटी शॉप जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं वो आपने देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट इसलिए नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ये पूरे आपको ज़्यादातर ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ नज़र आएंगे और यहाँ पे ज़्यादातर वही जहाज़ वेट के अंदर खड़े हैं और यहाँ से लोग वेटिंग एरिया से उधर जाएंगे। काम करते हुए आते हैं और काम करके वापस आते हैं। कुछ लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, और ये जो एरिया बेसिकली ये जो एरिया बना हुआ है इसके अंदर आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे, होटल भी मिलेंगे, बार्स भी मिलेंगी, क्लब भी मिलेंगे, पब्स भी मिलेंगे। हर किस्म की वो फैसिलिटीज़ जो आपको लंदन के अंदर चाहिए वो मिलेंगे। और ये जो आपको एक औरत बैठी हुई नज़र आ रही है, ये भिखारी जैसे पैसे मांग रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ऑफकोर्स मतलब फुल ऑफ वैरायटी और हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये